बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाजरीन, आज बैंकिंग जराइम कोर्ट में जहांगीर तरीन साहब की पेशी हुई है और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। बात करने से पहले मैं एक जुमला ऐड करना चाहूँगा कि इस मुल्क का ये वतीरा रहा है या सियासतदानों का, या इस मुल्क के जितने भी लोग हैं, चाहे वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी हो, जिनके खिलाफ भी अगर कोई एक्शन लिया जाता है या जिनका एहतसाब किया जाता है तो उन्हें ये लगता है कि उनसे बदला लिया जा रहा है या उनके खिलाफ साजिश हो रही है। इसी तरह का कुछ मामला अब जहांगीर तरीन साहब के केस के हवाले से भी देखा जा रहा है। यानी जब से नेब, एफआईए और कोर्ट में उनका जहांगीर तरीन साहब के जो केस चल रहे हैं या उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, इससे पहले शुगर स्कैंडल में भी उनका नाम आया है लिस्ट में। तो इन सब मामलात के बाद जब उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं तो अब जहांगीर तरीन साहब को, उनके साथियों को, फिर जो अपोजिशन की पार्टीज हैं या जिस तरह पीपल्स पार्टी हो गई या नून लीग हो गई, अब इन सब को लग रहा है कि अब ये जहांगीर तरीन साहब से ये पूछगछ नहीं हो रही, उनका एहतसाब नहीं हो रहा, बल्कि उनसे बदला लिया जा रहा है। वही लोग जो माजी में जहांगीर तरीन साहब को इमरान खान की एटीएम मशीन कहते रहे हैं, जो ये कहते रहे कि जहांगीर तरीन साहब तो हेलीकॉप्टर भर भर के बंदे लाते रहे, पैसे देते रहे, लोगों को ख़रीद कर उन्होंने पीटीआई में शामिल किया है या लोगों को उन्होंने ख़रीदा है और हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, वही लोग आज जहांगीर तरीन साहब को डिफेंड कर रहे हैं। वही लोग ये बात कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब से इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही, उनसे तहकीकात नहीं हो रही, बल्कि उनका एहतसाब नहीं, उनसे बदला लिया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। अपोजिशन के अलावा जहांगीर तरीन साहब के जो करीबी साथी हैं या वो लोग जो जहांगीर तरीन साहब के साथ शामिल थे या जिनको जहांगीर तरीन साहब ने तहरीक इंसाफ में लाया है या इलेक्शन के दौरान जिनकी मदद की है, जिनको टिकट दिलवाने में या फाइनेंशियल जिनके हेल्प आउट की है, वो सब लोग भी अब यही बातें कर रहे हैं कि पीटीआई के कुछ लोग हैं जो इनके खिलाफ हैं, जो इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो इनको इमरान खान से दूर करना चाह रहे हैं, हुकूमत से दूर करना चाह रहे हैं, इस वजह से इनके खिलाफ केस चलवा रहे हैं और इनको इमरान खान साहब से दूर कर रहे हैं। तो आज बैंकिंग जराइम कोर्ट में जहांगीर तरीन साहब की पेशी हुई है और 17 अप्रैल तक इनकी अबूरी जमानत भी हुई है। तो जब उनकी पेशी होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो जहांगीर तरीन साहब के साथ आज तकरीबन 6 अरकान कौमी असम्बली आए और इनके अलावा 21 जो है वो सूबाई असम्बली के जो वजीर थे वो भी शामिल थे, जिन्होंने जो जहांगीर तरीन साहब के साथ बैंकिंग जराइम कोर्ट में आए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब जहांगीर तरीन साहब ने की तो तब भी उनको उनके साथ देखा गया है और कुछ लोगों ने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बराबर हिस्सा लिया और कुछ दीगर जो अरकान थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जहांगीर तरीन साहब ने यही कहा है कि मैं तो पेशियां भुगतता रहा हूं और अब भी भुगत रहा हूं और मैं अभी भी कोर्ट में हाजिरी देता रहता हूं, जहां भी मुझे बुलाया जाता है मैं वहां आता हूं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कही, उनका ये कहना था कि मेरे खिलाफ तहकीकात करें, मैं इससे मना नहीं कर रहा, मैं रोक नहीं रहा, आप जितनी चाहें आप सीधे तरीके से तहकीकात करें मेरे खिलाफ, लेकिन जो फ़ोन कॉल करके मुझसे मुतालबे किए जाते हैं या फ़ोन के टेलीफोन के ज़रिए मुझसे जो कुछ कहा जाता है वो सब बंद किया जाए। एक नई कमेटी बनाई जाए जो मेरे खिलाफ तहकीकात करे, जो मेरा एहतसाब करना चाह रहे हैं वो एहतसाब करें आप। मेरे ख्याल से ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी थी कि जो आपने करना है आप सामने करें और खुल कर करें और जो इंसाफ के तकाजे होते हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए और जो एहतसाब का तरीक़ेकार होता है उसको मद्देनज़र रख कर मेरा एहतसाब करें। आप मुझे टेलीफोन पर कुछ कहें या इस तरह से मुझे फ़ोन कॉल करके कुछ और कहें या कोई और मुतालबे करें, वो मैं पूरे नहीं कर सकता। दूसरी जानिब उनके साथ जो अरकान असम्बली आए थे वो भी आए और कोर्ट में पेशी के बाद जहांगीर तरीन साहब पर फूल भी निछावर किए गए, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन लोगों ने भी कुछ मुतालबात किए हैं, जिनमें से उनका ये कहना था कि जब बारिशों के दिन थे, जब धरने दिए जा रहे थे, दिन रात पीटीआई की हुकूमत बनाने के लिए हम लोगों ने एक किया है। जहांगीर तरीन साहब हमारे कायद हैं, इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं और जहांगीर तरीन साहब हमारे कायद हैं। तो अगर मुश्किल जो वक्त था उसमें जहांगीर तरीन साहब ने हमारा साथ दिया है, हमारी हौसला अफजाई की है, हमारे साथ बराबर खड़े रहे हैं, हमें इन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया है। तो आज अगर जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई मुश्किल है, कोई मसाइल हैं, तो हम भी इनके साथ बराबर इसी तरह से खड़े रहेंगे जिस तरह ये हमारे साथ माजी में खड़े रहे हैं। दूसरी उन्होंने ये भी कहा है कि माजी, उन्होंने तहरीक इंसाफ को याद दिलाते हुए ये भी कहा कि माजी में जब धरने दिए जा रहे थे, इमरान खान हुकूमत बना रहे थे, तो तब हम लोग ही थे जिन्होंने दिन रात नहीं देखा, हमने बारिशें
जो थी, बारिशों में भी हमने काम किया है, बारिशों में भी हम आपके साथ बाहर खड़े रहे हैं, तो आज फिर मखसूस लोग जो आपके गिर्द क्यों शामिल हैं? ये ऐसे कौन से मखसूस लोग हैं जो आपके गिर्द हैं और आपको जो है ना वो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं या जहांगीर तरीन से मुखालफत के लिए आपको उकसा रहे हैं या जहांगीर तरीन के खिलाफ करें? क्योंकि आपको याद होगा आज से 2 रोज़ कबल भी इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था, और पहले भी उनका हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाना चाहिए। उन लोगों का एहतिसाब होना चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान का पैसा लूट कर मुल्क से फरार होते हैं या पाकिस्तान में रहकर भी यहाँ करप्शन करते हैं, चाहे वो सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों या किसी भी इदारे से उनका ताल्लुक हो। उन सब का एहतिसाब होना चाहिए और मैं उन सब का एहतिसाब करूँगा, चाहे वो मेरे दोस्त हों, वो किसी दूसरी पार्टी के हों या कोई भी हो, मैं सब का एहतिसाब करूँगा और मैं इनसे पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत वापस लेके रहूँगा। इसके लिए चाहे मुझे अपनी हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़े, मैं वो भी दूंगा, लेकिन मैं आखिरी दम तक इनके खिलाफ लड़ूंगा। अब उन्होंने एक 2 रोज़ कबल भी इसी तरह का बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एहतिसाब सबका होगा। मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं, मेरे बहुत कुलीग्स भी हैं जिनका एहतिसाब हो रहा है, जिनके खिलाफ नेब, FIA, दीगर इदारे हरकत में हैं, लेकिन मैं उनको नहीं रोकूंगा, इनका एहतिसाब होना चाहिए। अगर हर शख्स का एहतिसाब की वो बात करते हैं इमरान खान साहब, दूसरी जानिब जो जहांगीर तरीन साहब के करीबी साथी हैं, उन्होंने एक बात तो आज वाज़ेह कर दी। अब इसमें कितनी हद तक सदाकत है, ये क्या है, ये तो बाद में ही देखा जाएगा जब जहांगीर तरीन साहब का एहतसाब होगा या आगे देखिए क्या होता है। लेकिन फिल वक्त उन्होंने ये कहा है कि जो दीगर जमातें हैं या जो दीगर लोग हैं या दीगर सियासी पार्टियाँ हैं, अगर उनके जहन में ये है कि जहांगीर तरीन साहब किसी और तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा वो गलत सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी इमरान खान साहब को भी उन्होंने ये कहा है कि आपको लोग शायद ये कह रहे हैं, हमें भी ये सुनने में खबरें मिल रही हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बन रहा है, जहांगीर तरीन साहब कोई अपनी दूसरी पार्टी बना रहे हैं, या वो पीपल्स पार्टी की तरफ इशारे किए गए कितने लोगों ने कि जहांगीर तरीन साहब पीपल्स पार्टी के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे, या नून लीग वालों ने इस तरह के कोई इशारे दिए कि वो नून लीग की तरफ जा रहे हैं या कोई अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉग बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बना रहे हैं, ना किसी दूसरी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। हम पहले भी तहरीक इंसाफ में थे, अब भी तहरीक इंसाफ में, हमारा उठना बैठना तहरीक इंसाफ के साथ ही है। तो इस तरह की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जहांगीर तरीन साहब को बुलाएं, उनसे बैठ के बात करें, मुलाकात करें, मीटिंग करें, और उसमें जो भी चीज़ें हैं जो दोनों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करने वाली बातें हैं या जो मसाइल हैं, उन पर बैठ कर बात करें। टेबल टॉक शो होना चाहिए और उसके बाद जो भी मसाइल हैं उनको हल किया जाना चाहिए। नाज़रीन, अब देखें PDM का इस पर क्या रद्दअमल आता है। PDM तो अब ख़त्म ही हो चुकी है। दीगर जो पीपल्स पार्टी है या जो दीगर जमातें हैं जो ये माजी में दावा करती रही हैं, अभी भी हालिया भी जो जहांगीर तरीन साहब को डिफेंड भी करते रहे और ये दावा भी करते रहे कि जहांगीर तरीन साहब की उनके साथ मुलाकातें हैं, तो अब उनका इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस पर क्या रिएक्शन आता है, अब आगे क्या होता है, इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। अगली वीडियो तक हमारा इंतज़ार कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।